एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को पूर्णिया जिले के पूर्वी हिस्से में कई प्रखंडों में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अमौर प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला प्रांगण में ओवैसी ने कहा कि जनता को बहकावे में नहीं आना चाहिए और हक तथा इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली मजलिस का समर्थन करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की समस्याओं पर न तो भाजपा और न ही अन्य राजनीतिक दल गंभीर हैं। ये दल केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने हाल ही में 4 विधायकों के पार्टी छोड़ने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह जनता के साथ धोखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे 4 विधायक आपसे छीने गए हैं, लेकिन इस बार जनता डबल समर्थन देकर मजलिस को मजबूत बनाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि पार्टी को सहयोग दे ताकि सीमांचल की आवाज़ मजबूती से विधानसभा और संसद तक पहुंच सके। ओवैसी ने दावा किया कि एआईएमआईएम ही सीमांचल की उम्मीदों और सपनों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का ढांचा मजबूत करना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। विधायक अख्तरुल इमाम के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने अमौर विधानसभा क्षेत्र को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने सरवेली पुल और खारी पुल के निर्माण का जिक्र किया जो पिछले 10 वर्षों से बाधित थे। ओवैसी ने कहा कि केवल 5 वर्षों में 800 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने सीमांचल जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इस अवसर पर विधायक वारिस पठान, अख्तरुल इमाम, विधायक माजिद और गुलाम सरवर भी उपस्थित थे। वैसा में ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम के ऑफर को तेजस्वी यादव ने ठुकराया है, जिससे महागठबंधन को काफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने कहा जिस पार्टी ने उनके विधायकों को खरीद लिया उसी को गठबंधन के लिए पत्र लिखना दिल पर पत्थर रखकर किया गया था। इसके बावजूद वे केवल 6 सीटें चाहते थे। ओवैसी ने कहा कि हम गैरों की चौखट में जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से इन्हें फिर से सफल बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। ओवैसी ने कहा कि वे नहीं चाहते कि बिहार में नीतीश कुमार या भाजपा की सरकार बने। अब फैसला जनता को करना है। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात। हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहाँ मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहाँ पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।